Hare Krishna. And the topic is love messages. उनकी तरफ से love messages. ठीक है, तो पी कार्ड रीडिंग होने वाली है. ओके, लेट्स होप कि भी रीडिंग कितनी होगी, ज़्यादा बड़ी या छोटी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन. मैं बस 2 ही डेक यूज़ करने वाला हूँ. उसमें से पहला है द लव मैसेजेस एंड सेकंड वन इज़ दिस ट्विन फ्लेम ओरेकल सेट. ठीक है, ये भी बहुत डीप डाउन मैसेजेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं. इसमें से आपको एक कार्ड चुना है. द फर्स्ट कार्ड है दिस वन, जो कि है इमैच्योर यंग मेल. ठीक है, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है विक्ट्री. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, जो कि है इमैच्योर यंग मेल. ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ सो दैट यू कुड बी एबल टू सी इट. एंड चलो अभी हम करते हैं कार्ड को शफल. ठीक है, चलो सिंगल शफलिंग करते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके, सो चलो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू, उनकी तरफ से क्या है. एंड्यूरिंग, यू हैव सच एन एंड्यूरिंग पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, आप जिस तरह से तैयार होते हो एंड जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है थ्रू योर आइज, थ्रू योर आई शेडोज़, थ्रू योर ड्रेसेस, आपके बालों की कलर से, हेयर स्टाइल से, आई मीन एवरीथिंग जो आप पहनते हैं एंड जो स्माइल है आपकी, वो आपको सूट करती है. तो आई थिंक ये जो एक बात है आप में, वो इनको बहुत स्पेशल लगती है. आपके साथ ज़िंदगी में कहीं भी जाने में, घूमने में इनको बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल पर्सनैलिटी जो इनके लिए काफ़ी सूटेबल है ना. एंड ये एक बहुत बड़ी बात है. दिस पर्सन जस्ट फील सर कि भी अगर आप दोनों साथ आते हैं तो क्या बात होगी कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, है ना. दोनों एक दूसरे को तवज्जो देते हैं. अगर ऐसा हुआ कि कोई कहता है कि मैं 2 व्हीलर पे जाऊंगा एंड कोई कहता है कि मैं कार में जाऊंगा, तो दोनों अलग है. लेकिन यहाँ पे आप दोनों जो हैं, दोनों की शख्सियत बहुत ही अच्छी है. वही अगर हम मतलब सिमिलर है, ठीक है, एक दूसरे को मैच करती हैं. सेकंड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो वो है जस्ट मिनट, Hugs and kisses, I love you. Hugs and kisses. ठीक है, इफ़ यू कैन लुक एट द कार्ड ओवर हियर, ये व्यक्ति बोल बोल के कह रहे हैं कि आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू. ठीक है, आई थिंक आपके साथ काफ़ी हो रहा है. ओके, दिस पर्सन रियली लव्स यू लॉट एंड हमेशा आपको यही कहता है, जितना भी मौका मिले उनको, जब भी मौका मिले, ये बात आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति खुद से कह रहा है या फिर मैसेजेस के थ्रू या फिर हिंट दे रहा है दैट आई लव यू. अलग अलग बातें होती है, हर बार मुमकिन नहीं होता. जैसे कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि एक स्पेसिफिक एक्शन करेंगे लाइक विंक और फिंगर कनेक्शन, कि जब भी मैं कहूँगा ये करूँगा, इसका मतलब है कि आई लव यू. तो ये कहीं ना कहीं पे मैटर करता है. वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो वो है काइंड. यू आर वन ऑफ माई काइंड. ओके, तो आपकी पर्सनैलिटी इनके लिए अगेन सिमिलर है. ओके, एंड यस, आप दोनों साथ में बहुत बहुत अच्छे दिखते हो. ओके, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे देखते कहते हैं कि वाह व्हाट अ कपल, तो आप उसमें से हो. कि भाई दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे को बहुत सुटेबल है. एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ये बेस्ट फ्रेंड. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर. ठीक है, एक दूसरे के जज्बातों को समझना, कदर करना, उसकी ये बहुत बड़ी बात होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ कहते हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ बातें छुपाते हैं, एंड फिर थोड़ी बहुत ये होती है कि भाई व्हाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी, क्यों छुपाया मुझसे. ओके, तो बात उतनी नहीं होती, बल्कि एक फ्रेंडशिप भी एक बात होती है जहाँ पे आप कहते हैं कि भाई वी विल ओनली शेयर इट विद द फ्रेंड्स. एंड यही बात यहाँ पे आ रही है. व्यक्ति कह रहा है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो हाँ, अगर आपको कोई भी बात शेयर करनी है तो एक दूसरे से बेझिझक शेयर कर सकते हो. अगर हम बात करते हैं इस डेक की, तो लेट्स शफल द कार्ड्स. एंड पहला ही कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि है ही शी गोज. ओके, दैट्स वंडरफुल थिंग. आई थिंक ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है इस व्यक्ति के ऊपर. जब भी आप इनके सामने से गुजरते हैं या निकलते हैं, इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है. ओके, आई थिंक लास्ट मुलाकात जो हुई थी आपकी, कल हुई थी, परसों या फिर 1 हफ्ते पहले, ये उनके दिल के बहुत करीब है. एंड दिस पर्सन इज़ रिमेंबरिंग दिस एंड उसे बहुत अच्छा लगता है. अगर आप मिले नहीं अब तक तो ये आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं एंड आपकी बार बार इनको याद आ रही है. ठीक है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, कि जल्द से जल्द आपसे जुड़ना चाहते हैं. अब जितना जल्दी हो सके उतना उनके लिए बहुत ही बेहतर है. वही अगर हम सेकंड कार्ड की बात करते हैं तो वो है पर्सपेक्टिव फेल्ट. तो हाँ, आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वही फील करने की कोशिश ये व्यक्ति भी करता है. ठीक है, पर्सपेक्टिव फेल्ट मतलब जब जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ठंडी में से आ गया है, बर्फ़ को छुआ है किसी ने, और किसी ने अब तक बर्फ़ को नहीं छुआ, तो वो समझ नहीं पाएगा.
लेकिन ये व्यक्ति भी आपको समझना चाहता है कि क्या फीलिंग होती है। तो वैसे ही अगर आपके दिल में दर्द है, दुख है, पास कोई हर्ट है, तो ये समझना चाहता है कि भाई ऐसा क्यों है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आप बस हमेशा खुशी में रहोगे, उसमें शेयरिंग भी आता है कि आपके दिल में दर्द है तो शेयर करो, है ना। कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप दोस्तों के साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करने के बाद भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो आप सिर्फ किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ ही शेयर कर सकते हो। फिर चाहे वो दुख दर्द हो, क्या हो, आप रोना चाहते हो, दैट्स इट, बट दैट इज़ वेरी यूनिक वन, कि वही बात आप दोनों को एक बहुत ही अलग अनुभूति देती है। दैट इज़ व्हाट रियली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। वही अगर हम अब बात देखते हैं थर्ड कार्ड की, तो यस, दिस द थर्ड वन, एंड जो है सेक्सुअल फैंटेसी। ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में चल रही है, ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल फैंटेसी इज व्हाट, एंड यहाँ पे ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। एंड आई थिंक आप दोनों ने शायद ये फैंटेसी जी हो, या फिर आप दोनों की फैंटेसी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हो। माइट यू हैव सीन सच काइंड ऑफ वीडियो टुगेदर, तो कोई एक फिल्म देखी हो एंड यू जस्ट वांटेड टू बिहेव लाइक दैट वन, और आपको लगा होगा कि भाई हाँ, ये हमारे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो समवेयर दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ कनेक्टिंग टू यू। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो आप दोनों के लिए है, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाँ, इनके ज़िंदगी में बदलावों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। ओके, दिस पर्सन इज अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो गेट रेडी फॉर इट। फिफ्थ कार्ड इज दिस वन, जो कि है इवन एडम। तो जैसे ही कार्ड इवन एडम, ओके, शुरुआत कैसे हुई थी। दिस पर्सन लव्स यू, अगर हम बात करें, दिस पर्सन लव्स योर बॉडी, एंड मोर देन दैट दिस पर्सन जस्ट लव्स यू बीइंग अलोन, ठीक है। ये आपसे अकेले में मिलना पसंद करते हैं, नेचर लवर है, एंड दिस पर्सन इज जस्ट विथ यू, ओके। एंड आप दोनों भी एक दूसरे की ज़रूरतें समझते हैं। वही अगर हम सिक्स कार्ड की देखते हैं तो ये है वेटिंग एंड एक्सप्लेन। तो हाँ, इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ वेट किया है। नाउ दिस पर्सन वोंट वेट फर्दर। अगर ये आपसे दूर है किसी भी वजह से, सो ट्राई टू फाइंड दिस पर्सन एंड ट्राई टू फिगर आउट कैसे आप इस व्यक्ति से जुड़ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। एंड गो हैड। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो वो है विक्ट्री। देखते हैं सेकंड कार्ड के लिए क्या रीडिंग आती है। लेट्स फर्स्ट फोकस विद दीज लव मैसेजेस। शफलिंग हो चुकी है एक बार, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। चलो, कार्ड शफल किया है, ठीक। फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है काइंड। यू आर वन ऑफ माई काइंड, ओके। ये व्यक्ति भी कह रहा है कि भाई आप दोनों की जोड़ी बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। यू आर वन ऑफ माई काइंड, एंड दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। जैसे ये है वैसे भी आप हो, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। देखो, ऐसा है कि आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो, एंड काफ़ी खुशी मिलती है जब आप एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हो, है ना। फिल्मों में हम देखते हैं कि भाई कितने फेयर हैं, एंड वाओ स्लिम गर्ल एंड डैशिंग गाय। ऐसा ज़िंदगी में एक्चुअली नहीं होता, ओके। लेकिन जब आप एक दूसरे से मिलते हैं आपको पता होता है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम सेकेंड कार्ड की बात करते हैं तो वो है ये, एंड दैट इज़ दिस वन, चॉइस। लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू, ठीक। इन्होंने आपको चुना है। ऐसा नहीं कि भाई डेस्टिनी ने आपको उठा के इनके ज़िंदगी में लाया, नहीं। व्यक्ति ने आपको चुना है, एंड दैट इज़ वंडरफुल। अगर हम किसी का चुनाव करते हैं कि हाँ, आप मेरे जीवन साथी बनोगे, तो हम अधिकार देते हैं किसी को कि भाई यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। आप में वो जज्बा है कि आप मेरे ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी में रोशनाई कर सकते हो, है ना। किसी को चॉइस देना, जैसे कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमें देता है कि हाँ, ये बात खरीद लो, ये चीज़ खरीद लो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मैं यही चीज़ लूँगा। तो वैसे कि इस व्यक्ति ने आपको चुन लिया है, दैट मीन्स आप में ऐसी कोई बात है जो इस व्यक्ति को बार बार आपकी तरफ खींचती है, ओके। दैट इज़ वाई यू फील दैट भाई ये अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम, वो है मैजिक। तो हाँ, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। जब भी आप दोनों साथ में होते हैं तो मैजिक होता है, ठीक है। आपको बयां करने की ज़रूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर भी वैसा बनता होगा, एंड मे बी यू कुड फील दैट एवरीबडी इज़ डिसअपियरिंग। सब लोग गायब हो रहे हैं, बस आप ही हैं, ठीक है। मैजिक होता है, एंड जब आप एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं, फिर छोटे से केसेस होते हैं, यू कैन फील दैट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। वही अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं तो वो है दिस वन, जो कि है रोमांस, ओके। द रिवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, लोग क्या कहते हैं रिलेशनशिप का मतलब चलो किसी से हक्स हो गया, नहीं, यहाँ पे रियल रोमांस है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, रियल रोमांस मतलब जैसे हम छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन वो बहुत रोमांटिक पल होते हैं।
ओके, आप दोनों बस साथ में चल रहे हैं, कोई रोमांटिक पल आ गया, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटी, यू नो। ये बहुत बड़ी बात है। रोमांटिक पल अगर ज़िंदगी में है तो आप उनको चुन के अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रख सकते हैं, बिकॉज यही कल जाके यादें बनने वाली है। एंड आप याद करने वाले कि वो पता था वो पल कैसा था, यू नो, जब हम दोनों साथ में थे। दैट इज़ वॉट कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। एंड इस व्यक्ति को ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है आपके उस बात से। वही अगर हम सेकेंड डेक देखें तो यस, शफलिंग होने के बाद रीडिंग करते हैं। एंड द फर्स्ट कार्ड दिस वन जो कि है पैशन विद इन। ओके, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारी पैशन है, यानी बहुत पैशनेट फील कर रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे बहुत जल्द मिलना पसंद करेगा, या फिर जितनी जल्दी हो सके। इतना उतावला है कि शायद वो अपने ऑफिस में कहे गुड बाय, आई नीड लीव, नहीं मिल रहा है तो चलो मैं ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। आई वांट टू कनेक्ट विथ माई लवर, मैं अपने प्यार से कनेक्ट होना चाहता हूँ। दैट इज़ वॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ। वो आपके बिना रह नहीं सकता। ठीक है, वो अगर हम सेकेंड कार्ड की बात करते हैं तो है एनहांसमेंट। ठीक है, आपकी वजह से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं बदलाव से घिर चुका हूँ, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, ज़िंदगी में बदलाव होना, आई मीन जस्ट इमेजिन, जैसे कि ये ऐसा है कि भाई आप एंड्रॉयड 10 यूज़ कर रहे हैं एंड सडनली आपका फ़ोन अपग्रेड हो गया, एंड्रॉयड 11 बन जाता है। या फिर आपका फ़ोन पहले था सिर्फ 16 मेगापिक्सल का एंड अभी आप ले रहे हैं 64 मेगापिक्सल का फ़ोन। कितने सारे बदलाव हो रहे हैं, यू नो। सो एनहांसमेंट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बदलाव है एंड ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है, सुकून भरी हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। थर्ड कार्ड की अगर हम बात करें तो वो है सेक्सुअल अटेंशन। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं पे बात है। अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, तो अगर आप इस बात को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए इस बात को। ठीक है, सेक्सुअल अटेंशन है तो एक दूसरे की जो भी फीलिंग्स हैं, क्या आप उन फीलिंग को समझते हैं? क्या आप उन फीलिंग को लेके आगे बढ़ते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसी कुछ बातें होती है जो सिर्फ कपल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करना पसंद है एंड व्हाट दे वांट डू विथ ईच अदर, यू नो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ दोनों में ही रहती हैं। ओके, तो ऐसे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं उनसे, तो उनसे बात कीजिए। लेट यू सेल्फ अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है, यू नो। तो क्या होगा कि भाई आप भी उनको हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आपको एक कोई फूल खरीदना है, यू नो, आप माली के पास जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपको बहुत सारे पौधे दिखा रहे हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वन। ये प्यार वैसे ही है। प्यार में आपको वही चाहिए होता है जो आप देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ कार्ड की बात करते हैं तो वो है दिस वन जो कि है मैजिकल हेवन। तो यस, आपकी वजह से इसकी ज़िंदगी में मैजिकल हेवन आ चुका है। ओके, सो स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर। आप दोनों की ज़िंदगी बहुत बड़ी उपलब्धियां ला रही है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं किसी और चीज़ की तो ये है फिफ्थ कार्ड जो कि है लव हॉरिजॉन। ठीक है, जब भी आप देखते हैं तो हाँ, ये बस आपके प्यार में घायल हो चुके हैं। दैट्स इट, लव हॉरिजॉन है यहाँ पे। एंड द पर्सन वांट बी विथ यू। ओके, जितना समय मिले वो आपको डिवोट करना चाहते हैं। ओके, आपकी प्यार में पढ़ना चाहते हैं। लव हॉरिजन इज हियर एंड द पर्सन कांट कांट लिव विदाउट यू। एंड जो फिफ्थ सिक्स कार्ड है वो है रोमांस। ठीक है, तो ये आपके साथ बहुत रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि रोमांस किसको ज़्यादा पसंद है। कई बार ये होता है कि गर्ल्स के ज़्यादा गाय को ज़्यादा पसंद होता है, यू नो, रोमांस करना। तो ये भी एक पल होता है। एंड अगर ऐसा तो यू आर द लकीस्ट वन। ओके, रोमांस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, सो गेट रेडी फॉर इट वन। अगर व्यक्ति आपको रोमांटिक पल दे रहा है तो आप क्यों नहीं उसे ले रहे हैं? ट्राई टू हैव इट एंड आपकी ज़िंदगी में फ़न लाइए। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू।